देखिए बच्चों, आज हम लोग प्रायिकता चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ये चैप्टर बहुत ही आसान है और इससे वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया रहता है। ये आसानी से जो वीक से वीक विद्यार्थी हैं उनके लिए ये चैप्टर एक वरदान जैसा है कि आसानी से इससे हम बहुत अच्छा खासा वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाकर नंबर उठा सकते हैं। पहला प्रश्न देखिए, यदि कोई ई मतलब घटना इवेंट है, कोई घटना हो तो पीई प्लस पीई कम्प्लीमेंट यानी पीई और पीई का निगेटिव, ये दोनों यानी घटना होने का और घटना नहीं होने का दोनों को अगर हम जोड़ लेंगे तो उसका मान क्या होगा। देखिए, जैसे वर्षा होना और वर्षा नहीं होना, अगर दोनों को जोड़ देंगे तो एक कंप्लीट घटना हो जाएगी और कंप्लीट घटना का मान हमेशा 1 होता है। तो आप ध्यान देंगे, जहाँ भी पीई और पीई नहीं ऐसा भी दे सकता है। घटना होने की प्लस घटना नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी, तो 1। किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, अक्सर देता है। तो आप देखिए, कोई भी जो है वो माइनस में कभी भी नहीं होता है। प्रायिकता का सबसे लोएस्ट मान 0 होता है। जी और माइनस का मतलब 0 से भी कम। तो जब सबसे कम रेंज उसका 0 है तो उससे कुछ नीचे हो ही नहीं सकता, इसलिए माइनस में कभी प्रायिकता का मान नहीं होगा। निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, जैसे हम एक सिक्का उछालते हैं तो चित और पट दोनों में कोई एक आने की प्रायिकता, तो निश्चित रूप से अगर हम सिक्का उछालेंगे तो या तो चित आएगा या तो पट आएगा, तो निश्चित है। तो कहीं भी निश्चित घटना की प्रायिकता जब होगी तो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। निश्चित घटना जो कंफर्म इवेंट है उसकी घटना हमेशा क्या होगा, 1 होगी, उसकी प्रायिकता 1 होगी। किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। अब इसमें भी देखते हैं, ये थोड़ा सा 1:4 यानी 1/4, 1/4, तो ये 4 से 1 से छोटा है। 1/4, 1 को 4 भाग में करेंगे तो ये 1 से छोटा है। ये भी हो सकता है, कभी कभी हम भूल से इसी में लगा देंगे कि सबसे अलग टाइप का है। ये 1, ये 0, ये तीनों प्रायिकता का मान हो सकता है, लेकिन फिर वही बताए माइनस में प्रायिकता का मान नहीं हो सकता। किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, देखिए 0, 1, 0.2 ये भी होगा। 0.2 का मतलब है ये 1 से कम है, और -1 ये फिर माइनस आया तो ये प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है। किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। अब इसमें देखिए, फिर हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहां पर एक माइनस है, ये माइनस में कभी प्रायिकता नहीं हो सकता, तो -1.5 ये प्रायिकता का मान नहीं होगा। एक पासा फेंकने पर 3 आने की प्रायिकता, पासा जो हम लोग लूडो खेलते हैं तो लूडो के अंदर क्या देखते हैं, जो हमारा पासा होता है उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 पहलू है उसका, और 6 में 3 आने की प्रायिकता देखिए, 3 कितना बार आ रहा है, 1 बार, और टोटल कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 1/6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/6। एक पासा फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। अब इसमें देखिए, अभाज्य संख्या कौन कौन है, 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 5 क्या है, अभाज्य संख्या। तो 3 और बटे क्या आ जाएगा, 3 बटे टोटल पहलू कितना, 6, तो 3 दूना 6 यानी 1/2। तो इसका क्या हो जाएगा, 1/2। एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित आने की प्रायिकता, तो सिक्का जब उछालेंगे तो 2 ही बात होगा, या तो चित आएगा या तो पट आएगा। तो अगर सिक्का में 2 ही पहलू होता है और उसमें चित कितना होता है, 1, तो 1 क्या हो जाएगा, 2। 52 पत्तों को अच्छी तरह फेंटकर एक इक्का निकालने की प्रायिकता। 52 पत्तों को अच्छी तरह से हम फेंट रहे हैं और उसमें एक इक्का आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए,
जो हमारा 52 पत्ता होता है उसको हम लोग 4 भाग में बांटते हैं और हर भाग में 13-13 पत्ता होता है। एक ग्रुप उसका ईंट है, एक ग्रुप उसका पान है, एक ग्रुप उसका चीरी आ जाता है और एक उसका जो है वो हुक्म आ जाता है। तो 4 हुआ। 4 में से हर में एक एक इक्का रहता है, तो इस तरह से 4 इक्का हो गया और टोटल पत्ता कितना 52, तो 13 चौका 52, 1/13। 52 पत्तों में एक तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता। देखिए ताश का जो 52 पत्ती है, अभी तुरंत आपको बताया है, इसको हम लोग 4 ग्रुप में बांटते हैं। हर ग्रुप में 3 तस्वीर वाला पत्ता होता है, एक बादशाह, एक बेगम और एक गुलाम, 3। तो 4 ग्रुप में, एक ग्रुप में 3 तस्वीर वाला पत्ता, 4 ग्रुप में कितना हो गया? 4 तिया 12, 12 पत्ता हो गया तस्वीर वाला। टोटल कितना पत्ता होता है? 52। इसको हम लोग सरल करेंगे तो 6, 26, 3, 13, 3/13 ये आ जाएगा। एक पासा फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। पासा जब फेंकेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें सम संख्या ये 3 सम संख्या है, 3, और टोटल कितना? 6, तो 3 दूना 6। सम संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? 1/2। 6 में 3 गो सम संख्या, तो 3 और टोटल बटे 6, तो 3 दूना 6, 1/2। निम्न में कौन प्रायिकता का मान नहीं होगा? इसमें प्रायिकता का मान हमेशा 0 से 1 के बीच होता है। तो ये 0 से बड़ा है, 1 से कम है, ये भी ठीक है। 2/3 ये भी सही है, 1/, ये सही नहीं है, ये प्रायिकता का मान नहीं हो सकता। 3/2 है, 3 को 2 भाग में बांटेंगे तो क्या आएगा? 1.5, तो 1 से ज्यादा है। लेकिन अब देखिए इसको पकड़ने का क्या नियम है कि अगर अंश ज्यादा रहे, ऊपर वाला ज्यादा रहे और हर कम रहे, वो प्रायिकता नहीं हो सकता है। अगर ऊपर ज्यादा रहे और नीचे कम रहे तो वो प्रायिकता कभी नहीं होगा। हाँ, ऊपर अगर कम है और नीचे ज्यादा है वो प्रायिकता हो जाएगा। जैसे यहाँ ऊपर कम है, नीचे ज्यादा होगा, लेकिन ये 3/2 ये प्रायिकता नहीं होगा। निम्न में कौन प्रायिकता का मान नहीं होगा? यहाँ देखिए 1/3, यहाँ नीचे सब में ज्यादा है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। तो आप देखिए यहाँ कुछ नहीं है, फिर भी ऐसे भी देखिए 2 है, 2 है मतलब क्या? 1 से ज्यादा है, तो ये प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है। निम्न में कौन प्रायिकता का मान नहीं होगा? अब दशमलव में देखिए ये सब 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा, और ये 1 से बड़ा 1.5, तो ये प्रायिकता का मान नहीं होगा। एक लॉटरी में 8 पुरस्कार है, इसमें 16 खाली है, यानी टोटल 24 कॉलम है। टोटल 24 कॉलम, 8 में पुरस्कार है, 16 खाली है, तो टोटल कितना हो गया? 24। उसमें 8 में पुरस्कार है, तो 8 तिया 24, तो क्या हो गया? 1/3 पुरस्कार आने की प्रायिकता। तो 24 है टोटल, उसमें 8 पुरस्कार आएगा, कटा देंगे 1/3। 20 टिकट जिन पर 1, 2, 3, 20 ऐसा लिखा है, एक टिकट पर 5 का गुना जाने का प्रायिकता। तो 1 से लेके 20 के बीच देखिए क्या आएगा? 5, 10, 15, 20, ये 4 आएगा। 5, 10, 15, 20, ये 4 5 का गुना जाएगा 4, और टोटल कितना है? 20, तो 4 पंचे 20, क्या हो जाएगा? 1/5, 1/5। एक थैले में 8 लाल और 2 क्या है? काली, और 5 सफेद गेंद है। तो टोटल कितना हुआ? 8, 2, 10 और 5 15 गेंद है। उसमें एक गेंद निकाला जाता है तो काला ना होने की प्रायिकता। तो इसका 2 नियम है, या तो आप
काला जो नहीं है उसको निकाल लीजिए। तो काला कौन नहीं है? 2। काला न होने की प्रायिकता, काला 2 है और यहाँ काला नहीं, तो काला नहीं कौन है? 8 लाल और 5 सफेद, 13 ऐसा है जो काला नहीं है। और टोटल कितना है? 15। तो 13/15 ऐसे आप निकाल सकते हैं। या फिर क्या करें, काला का प्रायिकता निकाल दे और उसको 1 में घटा दे, उसका निगेटिव पूछ रहा है। तो काला का प्रायिकता क्या है? 2 और टोटल कितना? 15। और इसको 1 में जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा 13/15। किसी भी तरह से आप ऐसे बनाइए या ऐसे, ये होगा 13/15। एक सिक्का को उछालने पर पट आने की प्रायिकता होगी। जब एक सिक्का को उछालेंगे तो चित या पट होगा 2, तो उसमें पट 1 है, एक संभावना है और टोटल संभावना 2 है, चित और पट, तो 1/2 हो जाएगा। ए नंबर 1/2। देखिए हम लोग 20 नंबर देखते हैं कि 3 सिक्का उछालने पर कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता, कम से कम 2 हेड। तो एक क्या मान हो सकता है कि तीनों हेड हो जाए, 2 हेड शुरू में आ जाए, 2 हेड बाद में आ जाए, 1 हेड पहले, 1 हेड बाद में, बीच में टेल आ जाए। तो ऐसा 1 2 3 4 बार होगा। और टोटल संभावना का बात करेंगे तो इसका टोटल संभावना 8 होगा। अब कहिएगा कि टोटल संभावना आप कैसे कहते हैं कि 8 होगा? तो इसका नियम है, सिक्का उछालना है तो सिक्का का पहलू कितना होता है, भाग कितना होता है, सतह कितना है 2 और कितना है तो 3, उसको पावर कर दीजिए 3, 2 गुने 2 गुने 2, तो ये क्या हो जाएगा 8। तो टोटल 8 होगा। जितना पहलू है उसको यहाँ लिखिए, उसकी संख्या जितना है वो पावर दे दीजिए, तो 8। तो 4 दूने 8, यानी इसका संभावना क्या हो जाएगा? 1/2। एक साथ 2 पासों को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 होने की प्रायिकता। अब देखिए, अगर 2 पासा को फेंकेंगे तो पासा का सतह कितना? 6 और 2 को तो उतना पावर कीजिए, 6 गुना 6 बराबर क्या हो जाता है? 36। टोटल संभावना कितना हो जाएगा? 36। 7 आएगा तो 7 कब आएगा? पहला में 6, दूसरा में, पहला में 1, दूसरा में 6, पहला में 6, दूसरा में 1, फिर पहला पासा में 2 आ जाए, दूसरा में 5, 5 और 2 आ जाए, फिर क्या हो जाए? 3 और 4 या 4 और 3, तो 1 2 3 4 5 6 बार ऐसा हो रहा है कि दोनों को जोड़िए, 4 3 7, 4 3 7, 5 2 7, 5 2 7, 6 1 7, 6 1 7, दोनों का जोड़ 7 होना चाहिए। तो 6 बार ऐसा हो रहा है। टोटल संभावना कितना? 36। तो 1/6 कटा के क्या आता है? 1/6। एक थैले में 6 काले और 8 उजले गेंद है, तो गेंद उजला होने का, गेंद क्या हो रहा है? उजला, इसकी क्या संभावना है? तो 8 और 6 कितना होगा? 14। 8 और 6 14। 14 में क्या कह रहा है? उजला गेंद, तो उजला गेंद कितना है? 8। 8/14 कटा देंगे, 4/7, ये बी नंबर। असंभव घटना की प्रायिकता, जो घटना हो ही नहीं सकती है, असंभव घटना कहलाएगी और उसकी प्रायिकता क्या होगी? 0। किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है? तो सबसे अधिक मान क्या होता है? 1, मैक्सिमम 1, और न्यूनतम क्या होगा? 0। ताश के पत्तों में काले रंग का बादशाह, तो देखिए काला रंग 2 होता है, हुकुम और चीरी, और दोनों में एक एक बादशाह होता है। तो कै को बादशाह काले रंग का हो गया? 2। और टोटल पत्तों की संख्या कितनी हो गई? 52। कटा देते हैं तो 26, तो 1/26। 2 पासों को फेंकने पर दोनों पर समान अंक आने की प्रायिकता, 2 पासा को फेंकेंगे तो दोनों में समान अंक आने का, तो पहला में 1, दूसरा में 1, फिर 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, 1 2 3 4 5 6 आ रहा है। तो अगर 6 आ रहा है हमारा और टोटल कितना? तो 36, तो 6 के 36, 1/6।
दोनों में कह रहा है समान आना चाहिए, तो ऐसा कंडीशन 6 बार आएगा। यदि घटना ही है तो P के लिए कौन सही है, तो देखिए ये PE यानी प्रायिकता ऑफ इवेंट जो होगा वो 0 से बड़ा या बराबर, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू, या तो इससे बड़ा या 0 या 1 के बराबर या 1, तो यही सही है। दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पासे पर अंक 5 आने की प्रायिकता, दोनों पासे पर अंक क्या आना चाहिए 5, तो इसकी प्रायिकता एक ही बार आएगा कि पहला भी 5 दूसरा भी 5, तो 1 बटे क्या होगा 36। किसी घटना की प्रायिकता P है तो घटना नहीं की प्रायिकता तो क्या होगा 1 में प्रायिकता को घटा देना है, तो 1 में P को घटा देंगे 1 माइनस P। किसी घटना की प्रायिकता P है तो पूरक घटना वही हुआ, घटना नहीं या पूरक घटना सेम है, तो क्या होगा 1 माइनस P। अब दो सिक्कों को उछालने पर दो शीर्ष आने की प्रायिकता, दो शीर्ष देखिए तो दोनों में हेड दोनों में टेल आ सकता है, एक में हेड एक में टेल, एक टेल एक हेड, तो ये 4 संभावना है। और 4 में क्या कह रहा है दोनों शीर्ष आना चाहिए, तो दोनों शीर्ष एक ही बार तो आ रहा है, तो 1 बटे क्या हो जाएगा 4, ये D नंबर 1 बटे 4।